गणपति को जब आप लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप सहयोगी हैं, आप योगी जन। ऋषि पंचमी ऋषि और बड़े बड़े महान लोगों को भी जो मिला नहीं वो आपको आज साधारण सर्वतौर पे मिला, सबको मिला, रास्ते पर ले आए, सब कुछ पा लिया। लेकिन जब हम कोई बात कहते हैं तो आप लोग अपने तरफ कभी नहीं देखते, आप सोचते हैं ये मैं किसी और को कह रही हूँ। ये नहीं सोचते कि हम भी उसी में से, कि हमारी दृष्टि कहाँ है। हम क्या सोचते हैं, माता जी देखिए ये देखिए मैं घर ले रहा हूँ, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई तुम हो तो वो आशीर्वादित होना ही हुआ। अच्छा नहीं माता जी तो देखिए मेरी चाबी जो है मोटर की उसको आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो चाबी लिए खड़े, मैं तो ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि गाड़ी चलेगी भी। और फिर जबरदस्ती करना कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर नहीं आओगे तो ये होगा। और वहां जाकर के सुनेंगे क्या कि मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा। ये सहयोगियों के लक्षण नहीं है। सहयोग जो करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि हमें निराकार में करना है। यानी आप निराकार नहीं होने वाले, साकार में रहते हुए ही निराकार के आप पूरी तरह से माध्यम बनने वाले हैं। आपसे तो अच्छे रेडियो हैं, जिसको रेडियो बना दिया। अगर सब किसी को रेडियो बनाए तो उसने अपने हाथ से रेडियो बनाया और उसको जब कनेक्शन किया उसमें से संगीत सुनाई देता। कोई रेडियो धूल तो नहीं फेंकता। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर गणेश जी को हमें जगाना है, सिर्फ पूजा मात्र नहीं, लेकिन उसे अगर जगाना है तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि हमें शुद्ध होना है, हमारे अंदर शुद्धता आनी चाहिए। सबसे पहली शुद्धता है कि हमारे जो मौलिक बातें हैं उसकी ओर ध्यान देना। आजकल के सिनेमा और आजकल की सब चीजें आने से हमारी आंखें तक खराब हो गई और वो अबोधिता, वो निश्चल और निर्वाज्य प्यार संसार से मिट गया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई प्यार कर सकता। और इस उधेड़ बुन में मनुष्य रहता है कि किस तरह से हम इस कार्य को ऐसा करें कि जो सहयोग भी चलता रहे और हमारे ये धंधे भी चलते रहे। जैसे कल एक देवी जी आके मुझे कहने लगी कि मेरे पति एक दूसरी औरत के पीछे पागल है। मैंने कहा उसको छोड़ो, यही कह ले। वो तो कहे मैं परम सहयोगी हूँ, मुझे कैवल्य मिल गया और माता जी से संबंध मेरा और है और ये संबंध मेरा और है। मगर के ऊपर चढ़ के आप नाव में नहीं उतर सकते। और जो लोग इस तरह के कामों में और इस चीज में अभी भी उलझ रहे हैं उनको उचित है कि वो सहयोग छोड़ के और हमें रिहाई दें और अपने से छुट्टी पाए। क्योंकि उनका जो होना वो तो होगा ही, लेकिन सहयोग बेकार में बदनाम होगा। अभी भी अगर चित्त इस तरह से उलझता है तो समझ लेना चाहिए कि जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही बुनियादी चीज, बेसिक्स आपने नहीं पाए हैं गणेश जी के। बेसिक्स जरा महाराष्ट्र में ये चीज कुछ अकल कम है लोगों को। औरतों के पीछे भागना कुछ समझ नहीं आता, ये कुछ अजीब चीज मानी जाती है। यहाँ कुछ बस अपने यहीं कहीं किसी से शादी हो जाए, चलो वही अपनी बीवी हो गई, इस तरह से वो आ जाता है। यहाँ पे औरतों का पागलपन नहीं है। पर मैंने सुना कि साउथ इंडिया में भी बहुत है। एक कोई राजा थे, उनके सुनते हैं कि 12,000 पत्नियां थी। बड़े आश्चर्य की बात है। और उनमें से कुछ तो पैदल चलती थी बेचारी, कुछ पालकी में चलती थी, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर। फिर उनको ये इच्छा हुई कि एक और औरत करनी चाहिए। तो उन्होंने उस औरत की कोशिश करी। जब उसके लिए कोशिश करी तो वो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आपके इसमें शामिल होना। तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। उस वक्त एक मुसलमान राजा वहां पर था, तुगलक। उसने उस चढ़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो हार गया और उसकी 12,000 औरतें भी भाग गई। उसको एक औरत कठिन गई। हमारे सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी शक्ति को अपने अंदर पूर्णतया जीवित रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी वर्जिनिटी पर, अपने कौमारी व्यवस्था पर, अपने गौरी स्थिति पर बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही स्त्री की शक्ति है।
अगर ये स्त्री की शक्ति छिन जाती है तो फिर ऐसी स्त्री किसी काम की नहीं रह जाती, और इसीलिए ऐसी स्त्री को कोई पूछता भी नहीं और उसे मानता भी नहीं। हालांकि आजकल आप दुनिया में देखते हैं कि लोग जो है बहुसंख्य लोग जो है बहुसंख्य ये लोग ऐसी औरतों को मानते हैं जो बिल्कुल मशहूर कहना चाहिए गंदगी से लबालब, जिनमें पवित्रता छुई भी नहीं। सो ये जो बहुसंख्य है ये एक ही मार्ग से जा रहे हैं अपने नर्क की ओर, बहुसंख्य जाएंगे और वहां बहुसंख्यों का जो हाल होने वाला है वो मुझे आज ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप बहुसंख्य नहीं, आप अल्पसंख्य हैं और आपकी स्थिति और है। इसलिए जान लीजिए कि इस तरह के कामों में उलझना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। और अभी भी थोड़े थोड़े लोगों में मैं देखती हूँ उनका चित्त इधर उधर बहुत घूमता है। यह तो सबसे प्रथम चीज हमें जाननी चाहिए कि हमारी नैतिकता जो है, कम से कम हमारी नैतिकता ठीक होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज हिंदुस्तानियों में है, खास करके जो प्रदेश में छूटी है, उनका नैतिकता का बल कम है, लेकिन भौतिकता का बल वहां जबरदस्त है, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, भौतिक चीज उनको कोई मनोरंजक नहीं लगती। पर हिंदुस्तानियों की तो आंखें हर एक दुकान में, जब तक उसका सब एडवर्टीजमेंट पढ़ के वो न हो जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। हर पीछे मुड़ मुड़ के पढ़ेंगे हर एडवर्टीजमेंट, यहाँ क्या मिलता है, वहां क्या मिलता है, यहाँ क्या खरीदना, वहां क्या। और जब प्रदेश में भी ये जाते हैं तो बाजारी की धुन में रहते, बहुत शर्म आती। और जब यहाँ से भी प्रदेश में जाते हैं जो शादी वादी होके जाते हैं, वो तो इस कदर भौतिक लोग होते हैं कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भौतिकता क्या है। गणपतिपुरे में भी ऐसा दिखाई देता है कि लोग यानी ये कि भाई साहब हमें एक चीज मिली है लेकिन अभी तक हमें ये चीज नहीं मिली तो ये भी दे दीजिए। कितना ओछा, सब पैर की ठोकर पे होना चाहिए। तब आपने कहीं अपनी आंख उस निराकार के ओर उठाई कि जहां सारी भौतिकता ठोकर पे। जब तक ये शान आपके अंदर नहीं आएगी तो आप कहां के सहयोगी हो सकते हैं। तुकाराम को देखिए, ठीक है आप जिस पोजीशन में है उसके तरह से रहिए। जैसे राजा जनक थे, राजा थे तो राजा बन के रहते थे, पर सब ठोकरों पे चीजें रखते थे। और जब तक आपके अंदर ये भौतिकता बंधी हुई है तो आपका पहला ही जो चरण है वो मंदिर में ही नहीं आ सकता। श्री गणेश ठीक है, माँ है वो देना चाहती है, क्योंकि इसी तरह से तो मैं जता सकती हूँ कि आपको प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बार शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मेरे कटाक्ष को आप समझ नहीं पाते, तब हो सकता है चीजों से ही मैं जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बच्चे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पागलों जैसे भौतिकता पे लूटे रहे।